दोस्तों, मॉन्स्टर लीजेंड वर्ल्ड्स एक ऐसी गेम है जिसे खेलकर आप जीत सकते हैं ढेर सारा पैसा और ढेरों कैश प्राइसेस। इसके लिए आपको सिर्फ इस गेम को खेलना है और जितना अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं उतना अच्छा स्कोर आपको बनाना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में इस गेम को डाउनलोड करना है और गेम को डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलने जा रहा है मॉन्स्टर लीजेंड्स वर्ल्ड का लिंक। इसीलिए देर ना करें और अभी मॉन्स्टर लीजेंड वर्ल्ड का डाउनलोड करें और देखें, खेलें मॉन्स्टर लीजेंड वर्ल्ड को और जीते ढेरों कैश प्राइजेस और ढेर सारा पैसा। नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 6, 7 एवं 8 की 7 मार्च की रीडिंग कैंपेन अर्थात पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 40 के बारे में। यह वर्कशीट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रदान की गई है और हिंदी की यह वर्कशीट है, जिसमें रंगीन मछली और मछुआरा सिक्किम की लोक कथा के बारे में हमें बताया गया है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष कोविड-19 के कारण भारत के सभी विद्यालय बंद थे। ऐसे में भारत सरकार ने चाहा था कि विद्यालयों में पढ़ने वाले विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग राज्यों की संस्कृतियों के बारे में जाने। इसके लिए 2 अलग अलग राज्यों के आपस में जोड़े बनाए गए थे, जैसे कि दिल्ली का जोड़ा सिक्किम के साथ बनाया गया था। तो दिल्ली में पढ़ने वाले विभिन्न विद्यार्थियों ने सिक्किम की संस्कृति, कला, साहित्य और इतिहास के बारे में जाना था। इसी प्रकार सिक्किम के विद्यार्थियों ने दिल्ली के बारे में जाना था। तो जो कुछ भी आपने जाना था उसकी एक छवि आज की इस वर्कशीट में प्रस्तुत की गई है। तो सिक्किम के बारे में यह कहानी है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि यह कहानी हमें सिक्किम के बारे में, वहाँ की लोक कथा के बारे में क्या जानकारी देती है। इसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, एक एक करके हम उन सवालों को भी देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6, 7 एवं 8 की 7 मार्च की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 40 के बारे में अपना अध्ययन। रंगीन मछली और मछुआरा सिक्किम की लोक कथा। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यपत्र के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। तेंजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डलिया उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डलिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूंछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की चाह हुई। यकायक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। वह सोचने लगा, यदि वह उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग ने उसी सुनहरी मछली को देखा। सुबह होते ही तेंजिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। नदी में पहुंचने पर उसने डलिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी की ओर आ रही है। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई,
तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता पिता से तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना हम मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बात को गांठ बांध लिया। दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठनकर नदी किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा पर मत्स्य लोक पहुंचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त देता हूँ, पर तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह तो हमारी ओर से उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ से थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब तुम्हारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेंजिंग इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी उदास होकर घर लौट आया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली, मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये सिक्किम के बारे में एक लोक कथा है जो डॉक्टर चुकी भूटिया के द्वारा लिखी गई है और उनके ग्रंथों से इसे वर्कशीट में लिया गया है। ये कहानी हमें बताती है एक इंसान और मछली की दोस्ती के बारे में, मेहनत के बारे में। अब इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं, एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे। यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है कि इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, इस कहानी में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जो आपके लिए नए होंगे। उनको पढ़ने में भी शायद आपको दिक्कत हुई होगी और शायद आपने ये भी सोचा होगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस कहानी में जो मुझे महत्वपूर्ण शब्द लगे, जो मुझे लगा कि आपको उनका अर्थ जानना चाहिए या आपके लिए वो शब्द नए हैं, उन शब्दों को मैंने यहाँ रखा है। लेकिन यदि आपको लगता है कि इन शब्दों में कुछ शब्द रह गए हैं तो आप उनको लिख सकते हैं और उसमें आप अपने परिवार के सदस्यों से उसका अर्थ पूछकर लिख सकते हैं या गूगल से भी आप मदद ले सकते हैं। तो मैंने जो यहाँ शब्द लिखे हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है डलिया। डलिया का मतलब होता है टोकरी। हम जानते हैं कि मछली पकड़ने वाले लोग अपने साथ एक बड़ी सी टोकरी रखते हैं, उसे डलिया कहा जाता है। दूसरा है यकायक। यकायक का मतलब होता है अचानक, क्योंकि कहानी में आया है कि यकायक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तो यकायक का मतलब होता है अचानक। दूसरा है बिछड़ना। बिछड़ने का मतलब होता है अलग हो जाना। उसके बाद है उपहार। उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। इसके बाद है मेहनत कश।
क्योंकि तेंजिंग की माँ कहती है कि हम मेहनत कश लोग हैं, तो मेहनत कश का मतलब होता है मेहनत करने वाले। अगला है मत्स्य लोक। मत्स्य लोक का मतलब होता है मछलियों की दुनिया, वो दुनिया जो पानी के नीचे मिलती है, जहाँ मछली, कछुए और जल परी जैसी किंवदंतियाँ या जानवर हमें देखने को मिलते हैं। अगला है मोहित होना। मोहित मतलब होने का होता है आनंदित हो जाना। उसके बाद है जीविका। जीविका मत का मतलब होता है काम धंधा करना। अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कोई काम धंधा करना पड़ता है, उसी काम धंधे को हम जीविका कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मुख्य शब्द हैं जो इस कहानी में आए हैं, जिनका अर्थ मैंने यहाँ लिखा है। परंतु यदि आपको लगता है कि कोई शब्द रह गया है, तो आप उस शब्द को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगला सवाल है, यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते? प्यारे बच्चों, ये कल्पना पर आधारित एक सवाल है, जिसका जवाब अलग अलग हो सकता है। आप चाहें तो अपनी वो इच्छा जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, लेकिन वो ऐसी इच्छा है जिसे आप स्वयं अभी पूरी करने में असमर्थ हैं, आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने इसका जो जवाब लिखा है वो इस प्रकार है, यदि मैं तेंजिंग की जगह होता तो मैं राजकुमारी मछली से अपने लिए एक अच्छी सी गाड़ी मांगता, जिससे मैं सारी दुनिया की सैर कर पाता। इसी प्रकार यदि आपको लगता है कि आप कोई दूसरी इच्छा यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है जो कि आप स्वयं को करना है, आपको ये सब हल इस प्रकार है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्र करें तथा उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। अर्थात इसी प्रकार की जो कहानी है, जो लोक कथा है, उसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर, और कक्षा में उसे प्ले करके दिखाना है कि क्या आपने उस कहानी में सीखा, कैसे हम उसको प्ले कर सकते हैं, रोल प्ले उस पर कर सकते हैं। इससे उस कहानी को, उस लोक कथा को आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कक्षा 6, 7 एवं 8 की रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 40 के बारे में, रंगीन मछली और मछुआरा सिक्किम की एक लोक कथा के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।